नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है BL के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में साथियों मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके BSTC एग्जाम में रामबाण साबित होगी। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए साथियों, करते हैं इस सेशन की शुरुआत पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडीत सरिता कहलाती है? भाई, रुंडीत सरिता कौन सी नदी कहलाती है साथियों? ऑप्शन है वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसको कई बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। इसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। रुंडीत की जगह यह भी पूछ लिया जाता है कि साथियों निम्नलिखित में से कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकली, इसलिए इसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है बाणगंगा। क्या भाई? बाणगंगा ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। बाणगंगा नदी को रुंडीत नदी या अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो भाई। क्वेश्चन संख्या 2। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, यानी अपना आकार यू टाइप बना लेती है, यानी यू आकार में कौन सी नदी है आपको बतानी है भाई। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर निकल जाती है। ऑप्शन है माही, काली सिंध, चंबल, लूणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आज का सेशन अपने नदियों के प्रश्न पर ही है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों। आप चैनल पर नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके इस सेशन का। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है माही नदी। क्या भाई? माही नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, प्रश्न है वेबकोस्ट सर्वे के अनुसार चंबल नदी की लंबाई कितनी है? किसके अनुसार भाई? वेबकोस्ट सर्वे के अनुसार। वेबकोस्ट सर्वे के अनुसार चंबल नदी की लंबाई साथियों, ऑप्शन है 1055 किलोमीटर, ऑप्शन है 1051 किलोमीटर, ऑप्शन है 1060 किलोमीटर, ऑप्शन है 595 किलोमीटर। क्योंकि साथियों ये वेबकोस्ट सर्वे के अनुसार है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक दो बार ही पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया है। हो सकता है कि भविष्य में पूछ लिया जाए, और पूछने की तो संभावना 99% है। आप अच्छे से इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 1051 किलोमीटर वेबकोस्ट सर्वे के अनुसार चंबल नदी की लंबाई मानी जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से लवणीय झील नहीं है? भाई आपको बताना है, ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है भाई कौन सी झील है वो लवणीय नहीं है। ऑप्शन है डीडवाना, कोलायत, पचपदरा, काबोद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं कि भाई कौन सी एक लवणीय झील नहीं है इन ऑप्शनों के अनुसार, तो इसका राइट आंसर है कोलायत झील। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? आपको बताना है भाई कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से आपको बताना है, अदर नहीं जाना है। बताइए साथियों उत्तर कमेंट बॉक्स में, और अंत में यह भी बताएं कि भाई आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप अपनी तैयारी का अंदाजा जरूर लगाए कि भाई मुझे अभी और कितना पढ़ना चाहिए। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सागी। ऑप्शन नंबर है सी इसका राइट आंसर माना जाता है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है?
ये जो 4 नदियां आपके सामने दी गई है साथियों, इनमें से आपको बताना है कि भाई वह कौन सी नदी है वो सांभर झील में नहीं गिरती है, यानी सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है। साथियों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बार सामान्य से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उन सामान्य प्रश्नों को अपन गलत कर बैठते हैं, तो ये बात शोभा नहीं देती है अपने को। इसलिए अपने को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से क्वेश्चनों को याद करना है, ताकि अपन एग्जाम में आराम से उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साथियों एक बार हाथ से लिखने पर अच्छे से आराम से याद हो जाता है, फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। कहने का मतलब आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, फिर कभी भी वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने उस दिन ये उत्तर लिखा था और इस प्रश्न का यही आंसर हो सकता है। तो मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है कांतली नदी। क्या भाई कांतली नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कांतली नदी है वो सांभर झील में नहीं गिरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपतंत्र क्षेत्र न्यूनतम है। साथियों ये जो 4 नदियां आपके सामने दी गई है ना, इन्हीं में से आपको बताना है कि भाई इन 4 नदियों में से किस नदी का अपतंत्र क्षेत्र है वो न्यूनतम है। साथियों क्वेश्चन है एक से एक क्वेश्चन बढ़कर है और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बस अच्छे से याद करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, क्वेश्चनों को अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है। तो बताएं भाई राजस्थान राज्य में किस नदी का अपतंत्र क्षेत्र न्यूनतम है। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वांकल नदी। इन नदियों में जो वांकल नदी है इसका अपतंत्र क्षेत्र न्यूनतम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर साथियों। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो साथियों, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा भी हौसला होगा कि मैं आने वाला सेशन इससे भी बेस्ट लेकर आऊं। तो चलिए निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। आपको बताना है भाई ये जो 4 जिले दिए गए हैं इनमें से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। बाकी 3 जिलों से गुजरती है। 3 तो सेम जिले हैं, एक जिला भिन्न है जिनसे चंबल नदी नहीं गुजरती है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करनी है। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है झालावाड़। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। आपको बताना है भाई अजमेर की जो आना सागर झील है उस झील में किस नदी का पानी आता है। ऑप्शन है बांडी, बेड़च, साबी, कांकनी। ये 4 ऑप्शन साथियों आपके सामने है। अब मैदान आपके सामने, अब आपके उत्तर देने की बारी है। उत्तर तो दीजिए कमेंट में साथियों, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। और हाँ जो भी मतलब आपका बीएसटीसी के बारे में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप पूछ सकते हो साथियों। मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांडी। बांडी नदी है वो अजमेर की आना सागर झील में गिरती है, यानी अजमेर की आना सागर झील में बांडी नदी से पानी आता है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सामान्य क्वेश्चन है साथियों। बहुत पुराना ओल्ड टाइप क्वेश्चन हो चुका है, कई बार पूछ लिया जाता है, सामान्य प्रश्नों में से इसको उठा लिया जाता है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है साथियों। गग्गर, काकाती, खारी। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। आपको बताना है भाई बीकानेर से प्रवाहित होने वाली नदी, बताइए उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का तो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो उपरोक्त में से कोई नहीं, बीकानेर जिले से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो साथियों आप सभी को धन्यवाद, आपने सेशन को बहुत अच्छे से देखा, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर कर ले। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए।